तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप कर लेंगे। अब ज़्यादा देरी ना कराते हुए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ जो यमदा होती है वो इशिकावा से लाइन ऐप का कॉन्टैक्ट मांग रही होती है। लाइन ऐप एक व्हाट्सएप की तरह ही होता है, वही कॉन्टैक्ट वो उसे मांग रही होती है। बट इशिकावा जो होता है यहाँ किताब पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि पता नहीं ये मेरे साथ कैसा फन कर रही है। तभी यहाँ यमदा जो होती है वो कहती है कि जो सभी बंदे हैं वो उस पे लाइन ऐप पे हैं, तो तुम वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली से ही बात करता हूँ। यहाँ पे यमदा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा साउंड सुन के ऐसा लग रहा है कि तुमने ड्रिंक किया हुआ है। यहाँ वो ऐप खोल के देखती है तो वो मुझे लगता है कि ये नया ऐप को यूज़ कर रही है। यहाँ पे वो एक स्टिकर को देखती है और कहती है कि ये स्टिकर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है। यहाँ पे इशिकावा कहता है कि ये तो बहुत बोरिंग लगता है मुझे। तो यहाँ पे यमदा जो है वो कहती है कि मैं तो तुम्हें ये सेंड करना चाहती हूँ। इशिकावा जो होता है वो इसे मना कर देता है। बट यहाँ यमदा जो है वो हार नहीं मानती है। वो कहती है कि हमारे क्लास में जो है कोई ग्रुप है ही नहीं। तो यहाँ पे इशिकावा कहता है कि वो अगर ग्रुप नहीं है तो वो जब खेलते हैं तो वो वहीं बात कर लेते हैं। वो कहती है कि जो मेरा बेसबॉल वाला ग्रुप है उसके अंदर भी कोई ग्रुप नहीं है, और जो तुम्हारा डाटा प्रोसेसिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर भी शायद एक ग्रुप है। यहाँ पे जो इशिकावा होता है वो सिर्फ बोलता ही नहीं है, बस सोचने लग जाता है कि पता नहीं ये क्यों बोल रही है मुझसे, ऐसा क्यों सोच रही है। वो तेज़ से बोलती है कि क्या तुम सोचते हो कि ग्रुप बनाने के बारे में। यहाँ जो इशिकावा कहता है कि अगर ग्रुप बना भी थे हम एक, तो उसके अंदर वो लोग मुझे इनवाइट नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि चलो एक बार हम पूछ तो लेते हैं। यमदा यहाँ पूरा ट्राई करती है बट जो उसको जो है वो लाइन कॉन्टैक्ट देने से मना कर देता है। फिर वो जो है बहुत दुखी हो जाती है और बेंच पे जाके लेट ही जाती है। क्लास के अंदर इसकी दोस्त बात कर रही होती हैं कि क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस आने से पहले मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। उनमें से एक लड़की जो होती है एक आइडिया लेके आती है। वो कहती है कि चलो हम जाके जितने भी क्लास के अंदर लड़के हैं उन सब का जो है लाइन कॉन्टैक्ट ले आते हैं। जो उसकी सभी दोस्त होती हैं वो तो मना कर देती हैं, बट हमारी जो यमदा होती है वो उसके आइडिया को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे भी लेना होता है लाइन कॉन्टैक्ट। यमदा जो होती है अपना डेस्क उठा लेती है और जाके इशिकावा के साथ में बैठ जाती है। इशिकावा जो है अभी भी कोई जवाब नहीं देता है, बस करता है। यहाँ पे जब उसकी दोस्त आती है तो वो कहती है कि हम लोग जो है अपनी आईडी एक्सचेंज करते हैं सबके साथ, तो तुम्हें जो है एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है फिर। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो उससे अपना कोड मांग लेती है। जब वो कोड दे देता है तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और दोनों अप्रूव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुमने तो काफ़ी प्रोफेशनल पिक्चर लगा रखी है। बट यहाँ यमदा जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे वो इशिकावा को कुछ बोलना चाहती थी बट जो उसका फ्रेंड है वो उसे लेके चली जाती है यहाँ से बाहर। तभी एक लड़का जो होता है वो कहता है, उसका नाम हिसुमुरा होता है। वो जो लड़की है वो कहती है कि चलो हम हिसुमुरा से पूछते हैं, उसका लाइन कॉन्टैक्ट हम ले लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, उसका लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे ऊपर वाली बिल्डिंग में ही रहता है। यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहते हो। तो यहाँ पे जो यमदा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पे यमदा पूछने ही वाली होती है। बट इशिकावा कहता है कि मुझे तो उसे रोकना चाहिए बट मेरे पास कोई रियल रीज़न नहीं है कि मैं उसे रोकूं। वहाँ पे वो पूछती है यमदा इशिकामारू से कि क्या तुम्हारे पास लाइन कॉन्टैक्ट है। यही बात जो है इशिकावा से यमदा ने कुछ देर पहले पूछी होती है, पर वो जो है उस समय उसको देता नहीं है। इसकी बात जो जैसे ही उसको याद आती है वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास जो है उसे देखने लग जाती है और यहाँ यमदा भी उसे देखती है। यहाँ पे जो यमदा होती है फिर इशिमारू को कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, इस बार के लिए मैं तुम्हें से बात नहीं कर सकती, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे बात करूँगी। इशिकावा जो होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है बट वो कहता है कि अगर इस बार वो कहेगी तो मैं ज़रूर दे दूँगा। यहाँ पे वो जो घर पे आ जाता है। इशिकावा जो है अपना मांगा पढ़ते हुए भी यमदा के बारे में ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि वो मुझसे लाइन आईडी जो है एक्सचेंज करना चाहती थी। उसका जो टोन सुन के मुझे तो यही लगा
क्योंकि उसके बात करने के लिहाज से मुझे लगा कि वो फ्रेंडशिप करना चाहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं जो हूँ उसे अपना आईडी एक्सचेंज कर लूँगा। फिर जब वो मांगा में पढ़ता है तो यहाँ वो सोचता है कि यमदा को उस तरह के लड़के पसंद आते होंगे जैसे कि इस मांगा में दिखाया गया है, तो वो जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कम समझता है और इससे वो परेशान हो जाता है। तो अपने आप को दिलासा देने के लिए वो कहता है कि ऐसे जो लड़के हैं वो रियल लाइफ में थोड़ी ना एग्जिस्ट करते होंगे। फिर वो जो है मांगा की सभी बातों को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखता है। यहाँ पे वो सभी पुरानी बातों को याद करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचता है कि अगर जो है इस बार उसने मुझसे पूछा तो मैं उसे बैड बिहेव नहीं करूँगा और मैं उसे अपनी आईडी दे दूँगा। और यहाँ पे इस होप में रहता है कि वो दोबारा उससे पूछेगी। इसी वजह से वो सिर्फ 3 पेज पढ़ के स्कूल में आया होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो यहाँ उससे पूछ रहा होता है कि मेरे डैड ने जो है एक नया हाउस लिया हुआ है, तो क्या यमदा तुम आओगी? तो उसकी जो दोस्त है वो कहती है कि नहीं, ये नहीं आएगी, ये सिर्फ यहाँ खेलने के लिए आई हुई है। यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती हैं वो उसे देख कर कहती हैं कि लगता है यमदा को इस तरह की चीज़ें पसंद है। बट यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। यहाँ पे ये जो लड़का होता है बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ये सारी बातें जो है हमारा इचिकावा सुन रहा होता है। बट इसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि इसके बारे में यमदा कोई भी नहीं करती है। फिर वो यहाँ कहती है कि तुम चाहो तो मैं आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम दोनों कभी भी आ सकती हो और यमदा को भी लेती आना। इचिकावा जो है मन में सोचता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए जो यमदा है अपने फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम सच में जाने वाली हो? फिर जो इसकी दोस्त होती है वो कहती है कि इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं तो वहाँ पे जाने वाली हूँ क्योंकि ना जाने का कोई रीज़न नहीं है और वहाँ जाकर मुझे थोड़ा बहुत फ़न मिलेगा। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ उसकी दोस्त कहती है कि तुम जो हो उसके बारे में इतना गंदा क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है कि वो जो है एक अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि तुम उसके बारे में हमेशा ख़राब चीज़ें बोलती हो जो मुझे पसंद नहीं है। तो वो जो है अपना नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मत बोलना बाद में कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा जो है लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और यहीं पे यमदा जो होती है और वो अपने टिश्यू पेपर से अपना नाक साफ कर रही होती है। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे इचिकावा होता है। इचिकावा को देखकर कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। इचिकावा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ भी देख रहा था यहाँ पे, मैं अभी अंदर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पे आ जाता है। यमदा पूछती है कि तुम्हें वीडियो गेम खेलना पसंद है क्या? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब गेम खेलते समय जो अलग अलग स्विच होते हैं उसको यूज नहीं कर पाता है इचिकावा। और वो अपनी बचपन की बात को याद करता है जहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं वीडियो गेम खेलने को, वीडियो गेम खेलने जाता है बट वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस वजह से जो उसके दोस्त होते हैं उसका बहुत ज़्यादा ही मजाक बनाते हैं और वो जो यादें हैं इसके दिमाग में दोबारा आ जाती हैं। फिर जो यमदा है वो कहती है कि मेरे जो डैड हैं वो वीडियो गेम खेलते थे, इसीलिए मेरे घर पे जो है वीडियो गेम पड़ा हुआ है और सारे जो कंट्रोल हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो तुम ट्राई कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यमदा के 2 क्लासमेट जो हैं लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो उसकी दोस्त है वो बताती है कि मेरी जो ये वाली दोस्त है वो चाहती है कि वो आगे जाके तुम जैसा ही बने और वो जो है वो पूछना चाहती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यमदा जो है उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई भी ऐसा हड्डी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे वो दोनों जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, हमको लगा था कि जो तुम हो टीवी में काम करती, इसीलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे इचिकावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और साइड में खड़ा होता है। यहाँ पे जो यमदा होती है वो उसे देख लेती है, इसी वजह से जो है वो बहुत तेज चिल्लाती है। वो कहती है कि नहीं है तो नहीं है, तुम लोग है को पता नहीं है। यहाँ वो इचिकावा को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में है? तो वो कहता है कुछ बोल नहीं पाता है। उसको देखकर जो ये दोनों लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं इचिकावा को देखकर और वो यहाँ से चली जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि वे इससे बात कर रही है। यहाँ जो इचिकावा होता है वो यमदा को कहता है कि तुम जो हो इतना क्लोज आके मुझसे बात नहीं कर सकती हो जब आसपास लोग होते हैं।
तभी हम देखते हैं अगले ही पल में यहाँ इचिमारू आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, बट वो जो है वो पीछे नहीं हटती। बट हम उसे जो लगता है पीछे से देखकर कि ये दोनों जो हैं कोई किस कर रहे हैं। यहाँ पे जो इचिकावा है वो उसे देखता है। इचिकावा को देखकर जो इचिमारू होता है यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यमदा होती है वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर जो यहाँ पे यमदा होती है वो कहती है कि चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, बट जो इचिकावा है इस सब चीज़ों को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब क्या है। फिर हम देखते हैं कि जो इचिकावा होता है यहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे जो है उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, तो नहीं तो जो और बंदे हैं वो गलत समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो यमदा की फ्रेंड होती है वो कुछ और लड़कियों से पूछती है कि वो लड़का कैसा है, तो वो बताती हैं कि वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा ही चिपकू है। फिर जो हम देखते हैं कि यहाँ पे यमदा जो होती है अपने डेस्क पे बैठी होती है और वो वेट कर रही होती है इचिकावा का। इचिकावा जो है यहाँ से देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे शाम हो जाती है। यमदा जो है अपना बैग पैक कर लेती है और यहाँ से जाने लग जाती है। तभी जो उसकी दोस्त होती है वो उससे बोलती है, बट यमदा जो है उसे यहाँ पे इग्नोर कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो तुम क्या फैटी और स्टूपिड हो। तो ये जो है ये मजाक में कहती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसे पकड़ के मारने लग जाती है और कहती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही अजीब हो। तो यहाँ वो अपने दोस्त को बताती है कि मैं जो हूँ डिसाइड किया है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सीन है वो से जो है इचिकावा और इचिमारू दोनों ही देख रहे होते हैं। तभी जो इचिमारू होता है उसका ध्यान इचिकावा पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है इचिकावा स्कूल के अंदर बैठ के मंगा पढ़ रहा होता है और यहाँ पे यमदा जो है क्लास के अंदर आ जाती है। वो अपने बेंच पे जाते हुए इचिकावा को देख लेती है, इसीलिए जो है उसके वो साइड वाले डेस्क पे जाके बैठ जाती है। आज का जो दिन होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, बट इन दोनों ने एक भी बात नहीं की होती है। यहाँ इचिकावा जो होता है जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लग जाता है, बट उसका पीछा जो है यमदा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो सीढ़ियों से भी बहुत जल्दी जल्दी उतरता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ यमदा है वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वो जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जो है उसके बहुत ही नज़दीक पहुँच जाती है और उसके बाद वो बोलती है कि क्यों तुम मेरे पे पागल हो रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी के आने की आवाज़ आती है, जिसे यमदा जो होती है वो पीछे हट जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब कोई बंदा यहाँ पे आए तो मुझे जो है तुम्हारे साथ क्लोज में नहीं रहना है। तो यहाँ जो इचिकावा होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसा थोड़ी कहा था। मैंने कहा था कि जो है हम एक अच्छे प्लेस पे चले जाएंगे जब कोई आएगा, क्योंकि तुम जो हो एक मॉडल हो और जो तुम्हारा प्राइड है इस वजह से जो है वो थोड़ा सा हिट हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। इचिकावा जो है यहाँ पे देखने लग जाता है और यमदा को लगता है कि उसने फिर से गलती कर दी है, इसीलिए वो रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि इचिकावा इसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है। यमदा कहती है कि मैंने जो है वो फिर से वही गलती कर दी है, इस वजह से जो यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो महसूस कर लेता है कि यमदा जो है उस मैगजीन वाले लड़के या लड़की की तरह नहीं है और वो जो है यहाँ पे हमेशा उसे एक हेट करने का मौका दे रहा है इचिकावा। फिर यहाँ पे इचिकावा जो होता है उसका टिश्यू पेपर उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे जो है लंच ब्रेक के बाद जो है इसे फेंक दूंगा। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर पागल नहीं हुए हो। पागल यानी कि वो गुस्सा होने की बात कर रही है। यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यमदा जो होती है वो उसे हक कर लेती है और फिर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और जो भी मैंने किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और ये जो हक है मैंने सिर्फ तुम्हें जो है थोड़ा सा अप करने के लिए किया था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास इतनी क्लोज नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे कहा था। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। यमदा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो उसे दोबारा हक कर लेती है। फिर वो कहती है कि चलो हम दोनों जो हैं घर साथ में चलते हैं, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जाने लग जाते हैं। रास्ते में जो इमादा होती है वो कहती है तुमने कभी नाटो खाया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खाया हुआ है। तो यहाँ पे जो यमदा होती है वो कहती है कि मैंने तो ज़्यादा नाटो जो है वो नहीं खाया हुआ है।
बट मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने खाया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं खाया है, मुझे जो है वो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ जो इचिकावा है फिर यहाँ से जाने लग जाता है, बट यमदा कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, हम यहाँ पे बैठकर थोड़ी देर और बात कर सकते हैं नाटो के बारे में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है रुक जाता है। वो बताता है कि मैं जो हूँ समर ब्रेक में यहाँ से जाने वाला हूँ अपने डैड के होम टाउन में। यहाँ पे जो यमदा होती है वो कहती है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ वहाँ मिलेगा, बट वो बताती है कि कुछ नाम होता है उसका, कुछ कीताना। फिर इचिकावा जो होता है यहाँ उसे करेक्ट करता है। वो बोलता है कि उसका नाम होता है क्रिटानो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो, अगर तुम्हें क्रिटानो का मतलब नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो कुछ नहीं, एक बारबेक्यू टाइप का होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो इचिकावा है अपनी बुक उसे दिखाता है यमदा को। यमदा जो है उस बुक को पढ़ के कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ जो यमदा होती है वो पूछती है कि तुम्हें कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि बस स्टार्टिंग वाला जहाँ पे मार्जिन की बात की हुई है। तो वो कहती है कि अच्छा ये बात है, वो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें इस बुक को अगले मंडे को वापस कर दूंगी। फिर वो जो है यहाँ से जाने लग जाती है, बट वो जो है यहाँ उसकी बाइक ही ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लास के सामने वो यहाँ हाथ जोड़कर इचिकावा को कहती है कि मैं जो हूँ वो नेक्स्ट वॉल्यूम लाना भूल गई हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो विंटर का ब्रेक है वो स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें उसके बारे में क्या कहना है। तो यमदा कहती है कि अरे फिर हम मिलेंगे क्या। तो हम नहीं मिलेंगे, उसमें क्या बात है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हमको तो मिलना ही चाहिए, और जो तुम्हारा वॉल्यूम है उसे भी तो ख़त्म करना है ना। यहाँ उसकी फ्रेंड जो है उसे बुला रही होती है, बट यमदा जो होती है वो कहती है कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। और वो यहाँ पे इचिकावा से पूछती है कि तुम अपना लाइन कॉन्टैक्ट दो। ये दूसरी बार है जब ये पूछ रही है। इस बार तो ये मना नहीं कर पाता है और ये जो है अपना लाइन कॉन्टैक्ट उसे दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उस टाइप की लड़की नहीं है। वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और घंटों रातों तक चैट चलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो चैटिंग करना है ना, ये भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है अपने लव को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। अब ये रात भर चैटिंग करते हैं 2 बजे रात तक। यहाँ पे जो है यमदा कहती है कि गुड नाइट, कल मिलते हैं। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।